हेलो एवरीवन, वेलकम टू tutoringcluster.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के बारे में। सो बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और अगर कोई भी फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हो तो उसकी लिमिट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए एक एल हॉस्पिटल रूल है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स रिलेटेड फार्मूलाज जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं वाइल सॉल्विंग एग्जांपल्स, वो मैं आपको रिवाइज कर दूंगा, और डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दूंगा। सो बेसिकली एक ओवरऑल नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में हम जो बेसिक है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के बारे में वो हम देखेंगे। सो बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता क्या है। So let's say f of x and g of x are functions of x. Are what? Functions of x. So कोई भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी। और सपोज कोई a पॉइंट है जहाँ पे f ऑफ a 0 होगा और g ऑफ a भी 0 होगा। तो अगर हम ये सिचुएशन में f ऑफ x अपॉन g ऑफ x कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स लेट्स से एट x इज इक्वल टू a, तो क्या बनेगा? f ऑफ a क्या है? 0 है, और g ऑफ a क्या है? 0 है। सो ये क्या बन गया? 0 अपॉन 0, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो, इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि वी कैनॉट डिटरमाइन इट, सिंपल, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, सो बेसिकली 7 टाइप्स के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। देयर आर टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। कौन से है वो देखते हैं। एक तो हमने देख लिया 0 अपॉन 0, दूसरा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। 0 इंटू इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कैन इट कैलकुलेट? नो। 0 टू द पावर 0, then infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. So these are 7 indeterminate forms. Yes, are there 7? 1 2 3 4 5 6 7. Yes, so these are 7 indeterminate forms. तो बेसिकली जब हम लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, so you will come across this indeterminate form. For example, let's say you have to find limit of a function x tends to a f of x upon g of x. So let's say after putting x is equal to a in this, you get 0 upon 0. Then question is how to calculate limit. How to calculate limit. देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। सो रूल का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। काफ़ी इजी रूल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ओके, देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल। सपोज अगेन आई एम कंसिडरिंग f of x and g of x are the functions and g of x are the functions of x, functions of x. okay, सेम कंडीशन हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना है। सो f of a, let's say it is equal to 0 and f of, sorry, this will be g of a, g of a, let's say it is equal to 0. ओके, और
इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लेट्स से लिमिट एज x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 0. देखो ये सेम ही हो गया. x कहाँ पे बढ़ रहा है? टूवर्ड्स a. सो f ऑफ a बेसिकली ये क्या है? f ऑफ a ही है, तो वो क्या है? 0 है. और लिख सकते हैं हम लिमिट एज x इज टेंडिंग टू a. जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन it will be 0. So in this situation, if you want to find limit as x tends to a f of x upon g of x, this is equal to, this is same as limit as x tends to a f dash of x upon g dash of x. f dash और g dash क्या है? डेरिवेटिव है, यानी f ऑफ x का आपको डेरिवेटिव लेना है, g ऑफ x का क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है. फिर आप x इज इक्वल टू a पुट करोगे. फिर भी अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, मैंने आपको बताया 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. अगेन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव. यानी आपको डेरिवेटिव कब तक लेना है वो बात समझ लीजिए. आपको डेरिवेटिव कब तक लेना है? जब तक आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगा. ओके, यानी बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में. ओके, कैसे कन्वर्ट करता है? टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू a. इफ यू कैन फाइंड द लिमिट, आपको कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा है, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट. अगर फिर भी आपको 0/0 मिल रहा है या इन्फिनिटी मिल रहा है, टेक अगेन नेक्स्ट डेरिवेटिव. ओके, सो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. सो बेसिकली आप ध्यान में रखिए, एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है. करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपको डेरिवेटिव लेना है, राइट. अभी थोड़ा सा आपको एक बार हम लिमिट्स के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेंगे, राइट. इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं, और एक बार आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी आपको रिवाइज कर दूंगा. यानी जो इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वहाँ पे हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे, तो यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट इज लिमिट एज x टेंड्स टू 0 sin x upon x. सो ये आपको पता होगा, इट इज इक्वल टू 1. सेकेंड इज लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan x upon x. दिस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट लिमिट एज x टेंड्स टू 0 sin inverse x upon x. This is equal to 1. Then limit as x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x. This is equal to e. Next formula you can also note down. Okay, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, आप नोट डाउन भी करिए. यानी बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही देख लीजिए. ओके, सारी चीज़ें मैं सिंपल करके ही बता रहा हूँ, बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं. वीडियो एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, मोर देन इनफ, राइट. एंड लास्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. दिस विल बी log e, बट log e क्या होता है हमारा 1. सो ये कुछ लिमिट्स की फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है. अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट वी कैन फिनिश दिस. सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख दूंगा मैं और उसके डेरिवेटिव्स. ओके, राइट. सो फर्स्ट इज x टू द पावर n. इसका जो डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन बेसिकली. e टू द पावर x, डेरिवेटिव इज e टू द पावर x. a to the power x, what is the derivative? a to the power x into log a. Basically this is log a to the base e.
नेक्स्ट हमारा है फंक्शन log x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। देन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देख लेते हैं, जैसे कि sin x, इसका डेरिवेटिव है cos x। cos x, yes, what is the derivative? It is minus sin x. Then tan x, derivative of tan x is what? Sec square x. Then next function is cot x, इसका जो डेरिवेटिव है it is minus cosec square x. Then sec x, इसका जो डेरिवेटिव है it is sec x tan x, sec x tan x. And last is I think cosec x बचा है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस cosec x इंटू cot x. सो ये फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले, राइट, आप भी नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई दो फंक्शन दिया है विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। डी बाय डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इट इज़ 0। देन डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से सी इंटू एफ ऑफ एक्स, कैसे करते हैं? कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। देन डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अगर सम या डिफरेंस रहा, सो इट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स प्लस माइनस जी डैश ऑफ एक्स। देन फोर्थ, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ आर इम्पोर्टेंट एंड हम जो बार बार यूज़ करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एंड लास्ट डी बाई डी एक्स, अभी मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी क्या रहा? डिवीजन, f of x by g of x. So g of x into f dash of x minus f of x into g dash of x divided by g of x bracket square, right? So hope आपको ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताई है ये ऑलरेडी आपको पता है, आपको सिर्फ एक बार रिवाइज कर दिए। सो बेसिकली ये पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू यूज़ एल हॉस्पिटल रूल एंड नथिंग एल्स। सो बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे एंड वी विल एंड दिस वीडियो। सो लेट्स से एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, राइट, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, or you can say limit of f of x, limit as x tends to a f of x is equal to 0 and limit x tends to a g of x is equal to 0. Then you can write limit of x tends to a of f of x upon g of x. क्या करना है? Take the derivative at the numerator and at the denominator and put x is equal to a, right? So in the next video we are going to solve the actual examples. So basically examples जो हमने 7 आपको indeterminate form मैंने बताया है। So बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 0/0 रहा तो उसका लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी रहा तो लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है। सो हम कंप्लीट इनडिटरमिनेट फॉर्म के एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।